सब्सक्राइब करिए हमारा एग्जाम लाइन यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम लाइन में। आज इसी वीडियो में बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम बारे में कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो ग्रुप डी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं सिंप्लीफिकेशन बारे में। सिंप्लीफिकेशन के अंदर में कुछ इम्पोर्टेंट सवालियाँ हम लोग देख चुके हैं और इसको भी काफ़ी सरल उपाय में डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम लोग जो देखेंगे नंबर सिस्टम बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में करूँगा। पूरी ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कीजिए और आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम लोग देखेंगे पहला सवाल 1 नंबर का सवाल दे रखा है। यदि संख्या का योग 100 है एवं उनका अंतर 65 है तो उनका वर्गों का अंतर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोग कैसे हल करेंगे, इसी के अंदर में एक फार्मूला निकल कर आएगा। ये फार्मूला को आप लोग याद कीजिए या तो आपका नोट में लिख लीजिए। ये फार्मूला है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये फार्मूला को आप लोग लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, यदि दो संख्या का योग 100 है, इसका मतलब है संख्या हमारा एक एक्स और दूसरा वाई, इसी संख्या का योग हमारा क्या है 100 है और उनका अंतर एक एक्स माइनस एक वाई 65 है। तो पूछा क्या रहा है, तो उनका वर्गों का अंतर क्या है। ठीक है, उनका वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला के अंदर ये आ रहा है। तो 100 गुना 100 गुना 65 करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 6500। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो दे रखा है दो संख्या का योग 60 तथा उनका अंतर 22 है, उनसे सब बड़ी संख्या का मान क्या है। ये संख्या को हम लोग कैसे करेंगे, दो संख्या का योग x प्लस वाई का योग दे रखा है 68 और उनका अंतर दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। तो हम इसको कैसे करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को जब भी जोड़ेंगे तो हमारा प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। ये x प्लस एक्स हमारा 2x निकल कर आएगा, 2x निकल कर आएगा तो हमारा क्या होगा 90 होगा। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 90 होगा तो x हमारा 45। जब भी हमारा x 45 निकल कर आएगा तो दूसरा हमारा क्या आएगा, देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 के पुट कीजिए या तो इक्वेशन नंबर 2 से पुट कीजिए। x का वैल्यू हम जैसे कि पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो हमारा क्या निकल कर आएगा, y हमारा निकल कर आएगा 23 करके आएगा। ठीक है, यानी x प्लस वाई हमारा जोड़ के 68 आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, बड़ी संख्या 45 और छोटी संख्या 23, ये होगा बी होगा छोटी संख्या, बड़ी संख्या का कहने का बात है तो 45 होगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दो संख्या का योग 72 तथा उनका अंतर 24, तो उन दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए दो संख्या का योग दे रखा है 72 और उनका अंतर दे रखा है 24, तो हम इसको x और y को निकाल भी सकते हैं। कैसे, तो ये इक्वेशन नंबर 1 जैसे इक्वेशन नंबर 2 से ऐड करेंगे तो 2x हमारा क्या निकल कर आएगा 96 निकल कर आएगा, तो x का हमारा क्या होगा 48। ठीक है, x हमारा 48 होगा, तो y हमारा क्या होगा, y जैसे कि हमारा होगा और ठीक है x हमारा आएगा 48 तो y होगा हमारा 24। ये जो दे रखा है दोनों संख्या का, उन दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो हमारा एक ही संख्या हमारा 48 तो दूसरा संख्या हमारा 28, जैसे कि हम लोग गुना करेंगे तो 1152 हमारा आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यदि दो धनात्मक संख्या का योग 25 है। ठीक है, यदि दो धनात्मक संख्या का योग 25 और उनका गुणनफल हमारा 144 है
तो उन संख्या का अंतर क्या होगा। देखिए ये काफ़ी धनात्मक संख्या का योग हमारा x और y, इसका योग हमारा 25। x एक संख्या और दूसरा संख्या y हम लेट, जो कि हम लेंगे x प्लस वाई 25 एंड एक्स वाई हमारा 144। तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ऐसे का फॉर्मूला आपको याद करना जरूरी है। x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, इसी के अंदर में आप लोग इसी वैल्यू को पुट कर दीजिए, आंसर निकल कर आएगा। देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मतलब है x माइनस वाई इज इक्वल टू हम निकल करेंगे तो स्क्वायर वहाँ पे रूट ओवर हो जाएगा। रूट ओवर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर का मतलब है 25 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 144। ठीक है, जैसे इसको करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 25 का स्क्वायर क्या होगा 625 माइनस 144 से 4 को जब गुना करेंगे तो हमारा 576 निकल कर आएगा। इसका वैल्यू तो हमारा आएगा 49, उसका रूट ओवर होगा तो 7। ठीक है, हमारा नंबर C 7 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन। यदि दो संख्या का योग हमारा 30 है तो उनका गुणनफल 216 होगा, तो उन दोनों का संख्या का अंतर क्या होगा। हम देखिए संख्या हमारा x और एक दूसरा y, दोनों संख्या का योगफल हमारा 30। ठीक है, तो उसका गुणनफल क्या है एक्स वाई इक्वल टू 216। तो उन संख्या का अंतर क्या होगा, x माइनस वाई का क्या होगा। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख लीजिए, x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। ये फार्मूला आपको काफ़ी मदद करेंगी। है उधर से जाएगा तो रूट ओवर हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy का रूट ओवर। x प्लस वाई का स्क्वायर क्या है, जो 30 का स्क्वायर होगा माइनस 4 गुने 216, उसका होल रूट ओवर होगा। ठीक है, जैसे कि हम 30 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 900 आएगा। जैसे कि 216 गुने 4 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 864 का लेकर आएगा, उसका होल रूट ओवर। इसका जब कि माइनस करेंगे तो 36 का होल रूट ओवर यानी 6 आएगा। ऑप्शन नंबर होगा बी। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन। दो संख्या का अंतर 5 है, यदि उनका गुणनफल 306 है तो उन संख्या का योग क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, दो संख्या का गुणनफल 270, उसका अंतर 3 है और दोनों संख्या का योग क्या है। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इसी फॉर्मूला के अंदर आता है, आप भी इसको कर दीजिए। दो संख्या का योग 29 है तथा उनका वर्गों का अंतर है 145, तो उन दोनों संख्या का मध्य अंतर क्या है। ये भी इसी टाइप का, इसी अंदर में फॉर्मूला अंदर में आता है। ठीक है, दो संख्या का योग दे रखा है x प्लस वाई दे रखा है 29, उनको का वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे रखा है 145। तो उन संख्या का अंतर क्या है, x माइनस वाई का अंतर क्या है। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसा करेंगे, ये टाइप का क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला दे रखा है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, फार्मूला हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। जैसे कि एक्स माइनस वाई हमारा दे रखा है वैल्यू, तो हम उधर से इसको भाग देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 144/29, तो हमारा 5 हमारा निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, दो संख्या का योग 31 है, उन संख्या का वर्गों का अंतर 155 है, तो उन संख्या का अंतर क्या है। ठीक है, दो संख्या का योग क्या है एक्स प्लस वाई हमारा 31 है, उन संख्या का वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारा 155 है, तो उन संख्या का अंतर क्या है एक्स माइनस वाई क्या है। देखिए ये सेम फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फार्मूला है,
एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये सेम फार्मूला है। ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दीजिए 1,155। एक्स प्लस वाई का वैल्यू है 31 इंटू ये जो फार्मूला को जेड मान लीजिए, तो जेड हम निकालना चाहिए। तो ये जो 31 इधर से जाएगा, भाग लग जाएगा 155/31, तो हमारा 5 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हमारा पास डाटा दे रखा है और क्या पूछा जा रहा है। दे रखा है दो संख्या का योग, हमारा संख्या x और संख्या दूसरा y से दे रखा है। ये दो संख्या का योग हमारा क्या है 15। ठीक है, लिख लीजिए। और उनका वर्गों का योग, उनका का मतलब क्या है, उनका का मतलब एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, उनका वर्गों का योग। एक ही संख्या वो एक्स उसका वर्गों का और दूसरा वाई उसका वर्गों का योग। ठीक है, हमारा क्या 113। उसका बाद देख रहे हैं दो उन संख्याओं का गुणनफल क्या है, एक्स वाई, इसका वैल्यू क्या है। ठीक है, प्लस वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, ये फार्मूला वहाँ पे लगा है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हमारा क्या है 15 का स्क्वायर, वैल्यू पुटअप कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 113 प्लस 2 गुने एक्स वाई। ठीक है, ये एक्स वाई को हम लोग निकालना है। ठीक है, यानी 15 का जो स्क्वायर है 225 इज इक्वल टू 113 प्लस 2xy। तो ये इधर से जाएगा तो हमारा जो लेफ्ट एंड राइट को हम ट्रांसफर जैसे करेंगे, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस ही होगा। 225 माइनस 113 इज इक्वल टू 2xy। यदि मैं 2 को कैंसिल करूँ तो जो राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड आएगा, तो हमारा वहाँ से गुना है तो वहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो ये होगा हमारा xy का वैल्यू। ठीक है, जैसे कि हम 225 में 113 को घटाएंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 112। ठीक है, जब भी हम डिवाइड 2 करेंगे तो हमारा 56 आएगा एक्स एंड वाई का वैल्यू। ठीक है, एक्स एंड वाई का वैल्यू, तो 56 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यदि दो संख्या का योग 75 है तो उन वर्गों का अंतर 1500 है, तो दोनों संख्या का अंतर क्या होगा। ये आसान क्वेश्चन आप भी इसको करेंगे। ठीक है, उसका बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दो वास्तविक संख्या का अंतर 7 है, यदि उनको वर्गों का अंतर 210 है तो उन दोनों वास्तविक संख्या का योग क्या है। ये का संख्या का अंतर, इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का 210, तो वास्तविक संख्या का योग क्या है, x प्लस वाई का वैल्यू क्या है। देखिए, इसको देख के भी आप लोग बता सकते हैं किस टाइप का फार्मूला वहाँ पे लगेगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जैसे कि हम लोग इसको देख के ही बता सकते हैं 210/7 करेंगे जब हमारा निकल कर आएगा 30, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, दो संख्या का अंतर 6 है तथा उनका वर्गों का अंतर 252 है, उन संख्या का योग क्या है। ये भी सही टाइप का क्वेश्चन है, आप भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, दो संख्या का वर्गों का योग हमारा 80 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा 80 दे रखा है, उन संख्या का अंतर का वर्ग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 36, तो उन संख्या का, ठीक है, उन संख्या का गुणनफल क्या क्या संख्या का अंतर का वर्ग, यानी वर्ग का अंतर और अंतर का वर्ग में बहुत डिफरेंस है, आप इसको भी ध्यान देखिए। अंतर का वर्ग यानी एक्स माइनस वाई ये होगा अंतर, उसका वर्ग हमारा 36 आएगा। यदि वर्ग का अंतर कहता है तो ये होगा हमारा वर्ग उसका अंतर, ये वर्ग का अंतर, ये वर्ग का अंतर का वर्ग। ठीक है, ये दोनों को आप लोग पहले समझिए। उसका बाद देखिए, तो इन दो संख्या का गुणनफल क्या है, एक्स एंड वाई क्या है। ठीक है, आप लोग देखिए पूरी ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला वहाँ पे लगा है। एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy।
ठीक है, यानी इज इक्वल टू 36 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला। इसका वैल्यू है 80 माइनस 2xy इज इक्वल टू 36। ये इधर से आएगा माइनस हो जाएगा 36 में, 80 में जैसे 36 जाएगा तो हमारा 44 हो जाएगा। 2xy हमारा 44, तो xy हमारा 22, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, दो संख्या का योग हमारा 39 और उनका वर्गों का अंतर। ठीक है, देखिए इधर से लिखा आ रहा है वर्गों का अंतर, इधर से लिखा गया था अंतर का वर्ग, ये दोनों में डिफरेंस है, आप इसको भी पहले समझिए। दो संख्या का योग दे रखा है, x प्लस वाई का योग दे रखा है 39 और वर्गों का अंतर, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे रखा है 273 और संख्या, इन संख्या में बड़ी संख्या कौन है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे x माइनस वाई हम लोग निकालेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला अंदर में आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 273, एक्स प्लस वाई का वैल्यू दे रखा है 39, तो एक्स माइनस वाई हमारा निकल कर आएगा, ये 39 इधर से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा 273 में जब 39 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 निकल कर आएगा, यानी हमारा एक्स माइनस वाई हमारा 7 हो गया। तो एक्स प्लस वाई हमारा 39, एक्स माइनस वाई हमारा 7, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। जैसे कि हम लोग ऐड करेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 39, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7 जब करेंगे प्लस करेंगे तो ये माइनस प्लस कैंसल, 2x इज इक्वल हो जाएगा 46। ठीक है, यानी x हमारा हो जाएगा 23। जब भी x हमारा 2 3 होगा तो y हमारा क्या होगा, इक्वेशन 1 है या तो इक्वेशन 2 है। जैसे कि हम लोग पुट करेंगे तो हमारा y 16 निकल कर आएगा। ठीक है, यानी इधर से बड़ा कौन है 23, तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही आंसर। जो बड़ी संख्या पूछा जा रहा है इनमें से बड़ी संख्या क्या है, तो हमारा 23 होगा बड़ी संख्या और 16 होगा हमारा छोटी संख्या। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, दो संख्या का गुणनफल हमारा 120, एक्स वाई इज इक्वल टू 120 और उनको वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 289। दो संख्या का योगफल क्या है, एक्स प्लस वाई हमारा क्या है। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और एक्स वाई है और एक्स प्लस वाई है, ये कौन सा फार्मूला के अंदर आता है, ये आता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, इसी फार्मूला के अंदर आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई जैसे कि हम लोग वहाँ पे निकालेंगे, ये जो स्क्वायर आता है ये इधर से रूट ओवर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 289 प्लस 2 इंटू 120। ठीक है, यानी 289 बट्टे 240। ठीक है, 289 प्लस 240, जैसे कि हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा पास निकल कर आएगा 5 to 9 का रूट ओवर। ठीक है, जैसे कि 5 to 9 का हम रूट ओवर करेंगे तो हमारा पास निकल कर आएगा 23। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, यदि दो संख्या का योग 100 है तो उनका अंतर 50 है, तो संख्या का अनुपात क्या है। ये वेरी इजी क्वेश्चन, आप लोग इसको आप भी कर दीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, दो संख्या का अनुपात 2 और 3, 2:3, तो उनका योग हमारा 60 है, तो संख्या क्या है। देखिए हमारे पास 2:3, देखिए हम इसको अनुपात में है तो हम इसको x लगा के पूर्ण संख्या करेंगे, ये होगा हमारा 2x एक संख्या और दूसरा संख्या 3x, ये होगा हमारा पूर्ण संख्या x, यानी उसका योग दे रखा है 60, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 60। जो क्वेश्चन में दे रखा है उस टाइप का हम लोग करेंगे, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग डाटा पुटअप करेंगे, आपने आप से ये सॉल्यूशन निकल कर आएगा। ये होगा हमारा 2x प्लस 3x होगा हमारा 5x, 5x इज इक्वल 60, तो x हमारा इज इक्वल टू क्या
60/5 इज इक्वल टू 12। ठीक है, यानी हम जो पूर्ण संख्या है 2x, यानी 2 इंटू 12 एक की संख्या है और दूसरा संख्या है 3 गुणे 12। तो हमारा 12 दूने 24, 12 या 36, 24 और 36 हो गया हमारा पूर्ण संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से बड़े संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्गों का जोड़ने पर परिणाम 272 होगा। ये क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा बड़ी संख्या है, कौन सा बहु संख्या है जो जिनमें से उसको वर्गों का जोड़ने पर, ठीक है, यानी इसमें वर्गों का जोड़ने पर, ठीक है, हमारा x है एक संख्या और x स्क्वायर हमारा वर्गों का, उसका जोड़ने पर हमारा क्या आएगा 272। ठीक है, ठीक है, हम इसको कैसे करेंगे, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 272 इज इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, जैसे कि 0 करेंगे तो हम इसको 270 को ऐसे करके तोड़ेंगे, उसका डिफरेंस होगा, देखिए हम इसको कैसे करेंगे, इसका डिफरेंस होगा 1 और इसका दो संख्या का गुना होगा 272। तो हमारा आंसर होगा 16 और 17, इसका डिफरेंस होगा 1 और इसका गुना होगा 272। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 16x माइनस 272 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा आएगा। तो हमारा x हम कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, x प्लस 17 एक आएगा और माइनस, ठीक है, 16 इंटू एक्स प्लस 17 आएगा 0। ठीक है, जैसे कि हम इसको तोड़ेंगे तो हमारा निकल कर आएगा x इंटू एक्स प्लस 17 माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 17। ठीक है, यानी x माइनस 16 एक ही है और x प्लस 17 ये दूसरा है। हमारा वैल्यू जो है x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू माइनस 17। ठीक है, दो वैल्यू वहाँ पे निकल कर आएगा। तो हमारा ऑप्शन के अंदर में ऑप्शन नंबर बी से 16 देखा जा रहा है, तो ऑप्शन राइट आंसर होगा हमारा 16। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, दो क्रमिक संख्या का गुणनफल, एक की संख्या x और दूसरा संख्या वो x प्लस 1 हो, कैसे होगा, हमारा क्रमिक संख्या 1 और 2 होगा। जब भी हम 1 को x मानेंगे तो हमारा 2 कैसे आएगा, x प्लस 1, 1 प्लस 1 तो 2 होगा। ठीक है, ऐसे करके हम लेंगे x और x प्लस 1 होगा हमारा दोनों क्रमिक संख्या का गुणनफल इज इक्वल टू 8। डबल कैसे करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 8556। इसका मतलब क्या है, हम ऐसे संख्या हम लोग चुनेंगे जो दोनों को गुना करने से 8556 होगा और दोनों से अंतर होगा 1। तो ये दोनों संख्या क्या होगा, तो एक ही होगा 93 और एक होगा 92। तो हम इसको क्या करेंगे, ठीक है, इक्वेशन हमारा आएगा x, ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 1। तो हम इसको क्या करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 8556। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, तो हम इसको, ये हो गया हमारा इक्वेशन को पूर्ण तरफ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8556 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक, तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ने से पहले एक्स स्क्वायर प्लस 93x माइनस 92x माइनस 8556 इज इक्वल टू 0 होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, दो ए को हम एक्स को हम इधर से कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा x प्लस 93। जैसे कि 92 से इसको कॉमन लेंगे, 92 x माइनस 93, सॉरी x प्लस 93।
ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो हमारा x माइनस 92 एक ही आएगा और x प्लस 93 एक ही आएगा। तो हमारा पास x इज इक्वल टू 92 होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर का, दो क्रमिक संख्या का गुणनफल 1980 तो छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप भी इसको करेंगे। ठीक है, दो क्रमागत संख्या का वर्गों का अंतर 35 है तो छोटी संख्या का क्या है। उनतीस नंबर क्वेश्चन का देखिए, दो क्रमागत संख्या को वर्गों का अंतर 35 दे रखा है। एक की x है, एक की x प्लस 1 है। ये क्रमागत संख्या, उनका वर्गों का अंतर दे रखा है 35। x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 35। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 35। हम इसको देखेंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, हम इसको खोल देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x होगा हमारा। ठीक है, ये दे रखा है क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर दे रहा है, तो हम इसको a प्लस बी के अंदर में आता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1, ये पूरी की पूरी फार्मूला में इधर से लिखे हैं। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कैंसल, तो हमारे पास और बचेगा 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 35। इसका मतलब है 2x इज इक्वल टू 34। 34 कैसे होगा, ये 1 उधर से जाएगा तो माइनस में आएगा, तो x हमारा होगा 17। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीन क्रमांक संख्या का योग दे रखा है 87, द्वितीय संख्या योग का क्या होगा। क्रमागत संख्या दे रखा है, एक है x, एक है x प्लस 1 और एक है x प्लस 2। ये है क्रमागत संख्या। उन संख्या का योग हम करेंगे, संख्या का योग करेंगे तो हमारा 87 आएगा। तो हम इसको पूरी सिंपल से जो करेंगे, x प्लस एक्स क्या होगा 3x प्लस 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू 87। तो 3x इज इक्वल टू, ये जो 3 उधर से प्लस है तो राइट साइड आएगा तो हमारा माइनस हो जाएगा। 87 से 3 जब जाएगा 84 होगा, तो x हमारा होगा 84 बटे द्वितीय संख्या कौन होगा, तो x हमारा होगा 28, ये x प्लस 1 यानी 29, ये x प्लस 2 यानी 30 पूछा जा रहा है। द्वितीय का संख्या यानी 29 होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, तीन क्रमांक संख्या का योग अर्थात ये ऐसी टाइप का क्वेश्चन आप इसको करेंगे। 32 नंबर का क्वेश्चन, उन दो संख्या का सम संख्या का योग क्या है जो जिनके वर्गों का अंतर हमारा 44 है। ठीक है, एक की संख्या एक से होगा तो x प्लस 2 होगा, ये होगा हमारा सम संख्या। ठीक है, ये वो योगों क्या है जिसका वर्गों का अंतर, देखिए ये इसका वर्ग है, वो इसका वर्ग है, इसका अंतर दे रखा है 44। तो हम इसको पूरी सीधे से लिखेंगे, x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 44। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर रूप में है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x स्क्वायर 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 44 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल, तो हमारा होगा क्या, प्लस 4 2x इज इक्वल टू 44, 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो हमारा आएगा 20, यानी हमारा x और x प्लस 2, ये x होगा 20, तो ये x प्लस 2 होगा 22। ये दे रखा है, ये क्या पूछा जा रहा है, उन दो क्रमागत सम संख्या का योग। ये क्रमागत सम संख्या का योग क्या, जोग पूछा जा रहा है, तो जोग हम लोग क्या करेंगे, 42 होगा हमारा, होगा आंसर 42 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 33 नंबर का क्वेश्चन, चार क्रमागत संख्या का योग दे रखा है 154 और चार संख्याओं का सबसे बड़ी संख्या कौन है। ये आसान क्वेश्चन है, आप इसको भी करेंगे।
नेक्स्ट देखेंगे 6 लगातार सम संख्या का योग 27 उनसे सबसे छोटी संख्या क्या है। आप भी इसको कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे 3 क्रमागत विषम संख्या का वर्गों का योग। 3 क्रमागत विषम संख्या वर्गों का योग। पहले से पूरी ध्यान से देखिए, पढ़िए, अच्छी तरह से समझिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और क्या दे रखा है। 3 क्रमागत विषम संख्या 3 क्रमागत हमारा x, ठीक है, x+2 x+4, ठीक है। इन विषम संख्या का वर्गों का योग x² y² z² इक्वल टू 251। x² प्लस ये a+b का रूप में है, आप इसको तोड़ दीजिए। x² + 4 + 2x, ये भी वही रूप में है, तो x² + 16 + 8x इक्वल टू 251, ठीक है। आगे की और आपने वाली है, आप इसको भी कर सकते हैं। x² यानी 3x² + 8 2 10x + 20 इक्वल टू 251, ठीक है। आप इसको करेंगे, आसान से निकल कर आएगा। हमारा 7 ही होगा, 7 9 11 होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप इसको करके मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है 57 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हमारा 57 क्वेश्चन का आंसर, कोई संख्या अपने आप से, ठीक है, जो देखिए कोई संख्या अपने आप के 3/5 भाग से 24 अधिक है, तो वो संख्या क्या होगी। देखिए कोई संख्या मान लीजिए x अपने आप से x का 3/5 भाग में अधिक है क्या, 24 अधिक है। इसका मतलब है माइनस करेंगे तो ये अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा पास क्या होगा, इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। एलसीएम 5 लेंगे, ये होगा हमारा 5x - 3x इक्वल टू 24। तो 5 में 3 गया तो 2x/5 इक्वल टू 24। 2x इक्वल टू 24 गुने 5/2। यदि मैं x को काटूँगा तो 2 में से ये 12 जाएगा, तो हमारा 1 से 60 निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एक संख्या अपने 20% है, 20 अधिक है, तो संख्या ज्ञात की x है, और x का 20% से अधिक है x, ठीक है। x का 20% माइनस करेंगे तो 20 है, तो इसको हम लोग हल करना चाहिए। x - x × 20, जब भी हम परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 भाग देंगे इक्वल टू 20, तो हमारा एलसीएम 100, ये होगा 100x - 20x इक्वल टू 20। ये 100 से 20 जाएगा तो 80x/100 इक्वल टू 20। तो x होगा हमारा 20 गुने 100/80, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 में जाएगा 4 बार, तो हमारा 25 होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप भी इसको कर सकते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट देखेंगे, कोई संख्या अपने आप से 5/5 से अधिक कम है, तो हम इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। कम का मतलब क्या है, कम का मतलब है हम इसको कैसे करेंगे, एक ही संख्या x और दूसरी संख्या x का 5/4 से क्या कम है, 20 कम है, ठीक है। 20 का मतलब है ये x से हम जैसे कि अधिक बोल रहे हैं तो माइनस करेंगे, तो ये कम बोल रहे हैं तो ये पहले रहेगा, ये बाद में रहेगा, ठीक है। इसका मतलब है 5x/4 - x इक्वल टू 20, ठीक है। 5x - 4 इज इक्वल टू x, ऐसे करके आप लोग भी सॉल्यूशन करेंगे। हमारा आंसर
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए क्या होगा, क्या निकल कर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यदि किसी संख्या का 4/5 भाग उसी संख्या का 2/5 भाग से 24 अधिक है। ठीक है, 24 अधिक है, इसका मतलब ये संख्या इससे 24 अधिक है। इसका मतलब ये है, यदि किसी संख्या का 4/5 भाग, इसका मतलब है एक संख्या एक संख्या x, इसका 4/5 भाग उसी संख्या का 2/भाग से अधिक है। इसी संख्या का 2/3 भाग से अधिक है, इसका मतलब ये भी अधिक है। ये अधिक है कितना, 24 अधिक है, तो हम इसको माइनस करेंगे 24, तो ये हो गया हमारा। इसको हम लोग हल करना चाहिए। एलसीएम होगा 15, ये होगा हमारा 4×3 12x माइनस 10x इज इक्वल टू 24। तो 2x इज इक्वल टू 24 गुणे 15/2। जब भी मैं x को निकालूंगा तो होगा हमारा 12। ठीक है, जब भी हम लोग 12 और 15 को गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, 80। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, एक ही संख्या का 65% उसी संख्या का 4/5 भाग से 21 कम है। 21 कम का मतलब है इतना, ये संख्या इसी से कम है, इसका मतलब ये ज़्यादा है। ठीक है, हम इसको पहले लिख लीजिए, x/4/5 माइनस x/65/100 इज इक्वल टू 21। इसको आप लोग हल कीजिए, आंसर निकल कर ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यदि किसी संख्या का 35% उसी संख्या का 50% से कम है। ये संख्या इसी संख्या से कम है, इसका मतलब ये ज़्यादा है, ये छोटा है। इसका मतलब है 50% माइनस 35% इज इक्वल टू 12। ठीक है, हम इसको भी कर सकते हैं, 50 माइनस 35 हमारा 12। ठीक है, x का 50% और x का 30%, तो हम इसको 100 से भाग देंगे, तो इधर से 100 से भाग देंगे, तो हमारा एलसीएम 100। 50 से जब भी हम 35 भाग देंगे घटाएंगे तो x 15 आएगा, तो हम 12 इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू 100 गुणे 12/15। ठीक है, x का वैल्यू ही 80 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 55% और उसी संख्या का 40% का अंतर ये है, तो उसी संख्या का 85% कितना होगा, ये आप लोग कर दीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, कोई संख्या 10% बढ़ा देने से 242 हो जाता है, तो मूल्य संख्या है डैश। ठीक है, इतनी की हो जाती है तो मूल्य क्या है। कोई संख्या मान के चलिए 100 हमारा एक संख्या है, तो 10% बढ़ा देंगे, तो 100 में से 10% जब भी बढ़ाएंगे तो हमारा वैल्यू ही आएगा 110। ठीक है, बढ़ा देने से ये हो जाएगा 110 इज इक्वल टू 242 हो जाएगा। तो मूल्य हमारा क्या था, 100 था, तो 100 हमारा क्या होगा, 100/110, 11 दूने दूने, तो हमारा 220। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वो संख्या हो जाता है। देखिए, जब किसी संख्या का, एक हमारा संख्या, इसका 40%, इसका 40% को मैं हटा देकर डायरेक्ट में 100 में लिख देता हूँ। ठीक है, 40% 42 में जोड़ा जाता है, यानी 42 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम वो संख्या हो जाता है, इसका मतलब 1 हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम इसको 0 से 0 काटेंगे तो एलसीएम लेकर 10 हो गया, 4x प्लस 420 इज इक्वल टू x। ठीक है, यानी 4x प्लस 420 इज इक्वल टू 10x। ये 4x इधर जाएगा तो 420 इज इक्वल टू 6x। ठीक है, यानी x हमारा 70। क्या, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर का क्वेश्चन। एक संख्या और संख्या को 2/5 के बीच 30 का अंतर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये घुमा फिरा के आपको दे रखा है क्योंकि आप लोग इसको पहले समझिए, आंसर वेरी इजी। एक ही संख्या जो जो कह रहा है आप इसको भी करते जाइए, एक बारी बारीकी से आप लोग करते जाइए। एक संख्या हमारा x, ठीक है, लिख लीजिए। और संख्या का 2/5, हमारा संख्या का 2/5, ठीक है, लिख लीजिए। इसका बीच का अंतर क्या है? 30। तो संख्या बता दीजिए, इसको हल कर दीजिए, हमारा संख्या निकल कर आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम होगा हमारा होगा 5, ये होगा 5x - 2x = 30। तो हमारा 3x = 30 × 5, 100 हमारा 3 निकल जाएगा, तो हमारा निकल कर आएगा 50, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या दे रखा है? एक संख्या के 2 गुनी में, इसका वैल्यू देखिए, 100 हमारा एक संख्या है, इसका 2 गुनी में यानी 2 गुनी में 5 जोड़ने पर 5 जोड़ दिया जाए, उसका जोगफल 21 आ जाता है। तो उस संख्या का औधा क्या होगा? ठीक है, इतना तक आपको ठीक से लिख दिया। उसका बाद दे रखा है, तो उसी संख्या का औधा क्या है? जो संख्या निकल कर आएगा उसका हाफ कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए। ये जो 5 इधर से जाएगा, क्या होगा? घटाएगा, 21 - 5, ठीक है। 21 से हम जैसे कि 5 हम करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा क्या? 16। तो 100 हमारा 16/2, क्योंकि ये 2 वहाँ पे गुणा है, इधर से आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा होगा 8। ये 8 होगा हमारा x का वैल्यू। क्वेश्चन दे रखा है, जो संख्या आएगा तो हमारा संख्या x आएगा, उसका औधा क्या होगा? उसका औधा होगा हमारा 4, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये 8 भी दे रखा है आपको कन्फ्यूज करने के लिए, तो आपका 8 आंसर आ जाएगा, तो 8 को टिक मार के आ जाएगा, तो पूरी की पूरी गलत हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एक संख्या 5 से विभाजित करने पर 3 का शेषफल छोड़ता है, उसी संख्या का वर्ग 5 से विभाजित होने पर शेषफल क्या छोड़ेगा? ये भारी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिए तो अच्छा हो जाएगा। देखिए एक ही संख्या, ठीक है, देखिए 5 से विभाजित करने पर 3 शेषफल, तो हम एक ही संख्या हमारा x, जैसे कि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आएगा क्या? शेषफल। यदि मैं इसको 8 मानूं तो 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, तो 8 में 5 गया तो 3 ही होगा, ठीक है। इसका मतलब 5 युक्त 3 करेंगे तो हमारा ये निकल कर आएगा, ठीक है। उसका बाद रखें, उसी संख्या का वर्ग 5 से विभाजित होने पर, इसी संख्या का वर्ग क्या है? 8 का स्क्वायर 64, 5 से विभाजित होगा तो शेषफल क्या छोड़ेगा? 5 एकम 5, 1 14, 5 दूने 10, हमारा होगा 4 छोड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 70 के 2 भाग इस प्रकार बांटा जाता है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/5 भाग, 2/5 पहली संख्या दूसरी संख्या का, इसका मतलब ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 जो हमारा 2x 5x, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, ये दोनों संख्या को हम लोग बांट करेंगे किससे? 70 से। तो ये 3 ये 5 ये 2, हमारा 7x = 70, x = 10, तो हमारा संख्या दोनों क्या होगा? 2x, यानी 2 गुने 10 हमारा होगा 20, 2 गुने 10 होगा हमारा 20, तो 5 गुने 10 होगा 50, 20 और 50, ठीक है।
तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या हमारा होगा 20, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट आप इसको कर दीजिए, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, ए संख्या और उसकी 3/5 भाग का अंतर 50 है। इसी टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, आप इसको कर दीजिए। नेक्स्ट देखें, कोई संख्या अपने आप से 3/5 भाग से 24 अधिक है, तो वो संख्या क्या होगी। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है, आप इसको भी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो ज़रूर के लाइक करना, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।